नमस्कार साथियों, आपका अपना चैनल अधिगम जून में आपका स्वागत है। हम लोगों ने पिछली कक्षा में बहुपद के बेसिक नॉलेज के बारे में हम लोग पढ़े थे। बहुपद के बेसिक जानकारियाँ पढ़े थे कि बहुपद कहते किसे हैं, बहुपद के घातांक क्या है, बहुपद के गुणांक क्या होते हैं, बहुपद के पद क्या होते हैं। ये सब सारे हम प्रश्नों का जवाब हम लोगों ने पिछले कक्षा में लिया था। आज हम लोग बहुपद के एक्सरसाइज 3.1 को हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला जो आपका प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। जिसमें आपके 6 प्रश्न हैं। हम 6 प्रश्न को हम लोगों को बारी बारी से देखेंगे कि क्यों वह बहुपद है, नहीं है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे, या बहुपद है तो क्यों है। तो साथियों, अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें और जितना हो सके लाइक और शेयर और कमेंट करें। तो आइए हम लोग देखते हैं पहले प्रश्न को। तो आपका पहला प्रश्न है 4x² - 3x + 7 यह एक चर में बहुपद है या नहीं। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ चर जो मेरा है, यहाँ x है, यहाँ भी x है, यहाँ x है। यह त्रिपदी बहुपद है, लेकिन इसमें चर की संख्या क्या है, एक ही है। और इसका जो घात है वह क्या है, पूर्ण संख्या है। इसलिए ये क्या है, एक चर में बहुपद है। एक चर में बहुपद है। एक चर में क्या है, बहुपद है। इसका सॉल्यूशन क्या निकल गया मेरा, एक चर में बहुपद है। क्यों? क्योंकि यहाँ चर का घात क्या है, एक पूर्ण संख्या है। आइए दूसरा में देखते हैं। √3x² + 5x - 2 यहाँ भी हम देख रहे हैं चर मेरा क्या है, x है। इसलिए यहाँ भी यह क्या है, एक चर में। इसका भी सॉल्यूशन क्या निकला, एक चर में बहुपद है। एक चर में क्या है, बहुपद है। और चर का घात जो है, और चर का घात जो है अऋणात्मक पूर्णांक है। क्या है, अऋणात्मक पूर्णांक है। अऋणात्मक पूर्णांक है। चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा हम लोग प्रश्न पढ़ते हैं 3√t + t√2। तो यहाँ हम लोग जो देखते हैं, यह √t यानी कि t का पावर क्या, 1/2। t का पावर क्या, 1/2, यानी कि t का घात क्या आया मेरा, 1/2 आया। तो इसलिए यह क्या है, एक चर में बहुपद नहीं है। बहुपद नहीं है क्योंकि t का घात 1/2 है, जो क्या है, एक पूर्ण संख्या नहीं है। जो एक क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है। चलिए तीसरा नंबर, चौथा देखते हैं। चौथा नंबर जो है y + 1/y² + 3। यहाँ तो एक चरी बहुपद है, एक चर में है, लेकिन यहाँ y का जो पावर द्वितीय पद में हम लोग देख रहे हैं, y का जो पावर हुआ -2 है। क्या है, y का पावर क्या है, -2 है। तो यहाँ हम लोग, ये भी क्या है, बहुपद नहीं है। ये भी क्या है, बहुपद नहीं है। क्योंकि चर y का घात क्या है, -2 है। कितना है, -2 है। जबकि मेरा क्या होना चाहिए, अऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए। यहाँ क्या आ जा रहा है, ऋणात्मक आ रहा है, इसलिए बहुपद नहीं है। आइए पांचवा नंबर देखते हैं। x के पावर 10, y के पावर 3 + t के पावर क्या है, 50 है। तो देखिए यहाँ हमको कहा था एक चर में बहुपद होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या दिया हुआ है मेरा, 3 चर में बहुपद दिया हुआ है। देखिए तो x, y, t, यहाँ कितने चर है, 3 चर है। यहाँ कितने चर है, 3 चर है। तो यह भी क्या है, बहुपद नहीं है। बहुपद नहीं है क्योंकि 3 चरों में बहुपद है। क्या है, 3 चरों में क्या है, बहुपद है।
क्योंकि 3 चरों में क्या है, बहुपद है। आइए छठा नंबर को देखते हैं। छठा नंबर को हम लोग देखते हैं। आइए 2x के पावर 10 बाई के पावर 5 प्लस z, सेम कंडीशन यही है, तो इसलिए यहां भी हम लोग क्या लिखेंगे, बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, क्योंकि कितने हैं, 3 चरों में क्या है, 3 चरों में बहुपद है, 3 चरों में बहुपद है, इसलिए अभी बहुपद नहीं है। इस प्रकार लिखते हैं, निम्नलिखित में से प्रत्येक में x स्क्वायर का गुणांक लिखिए। क्या लिखिए, आपका x स्क्वायर का गुणांक लिखने कह रहा है। तो यहां हम लोग x स्क्वायर का क्या करेंगे, गुणांक लिखेंगे। तो हम लोग कल पढ़े थे कि चर का जो गुणांक होता है क्या होता है, तो उसमें जो भी हम लोग चर थे उसके गुणांक कैसे हम लोग लिखते हैं, उसकी परिभाषा को हम लोग पिछली कक्षाओं में पढ़ लिए हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो मेरी पिछली वीडियो देखकर आप उसे पढ़ सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं पहले प्रश्न को। यहाँ देखिए, कहता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, किसका गुणांक लिखना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो मेरा जो एक्स स्क्वायर होगा उसके गुणांक को हम लोग लिखेंगे। तो पहले में मेरा है, पहला जो प्रश्न है 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है वह क्या है, यहाँ 1 है। ये 1 क्या रहता है, छुपा हुआ रहता है, नहीं कुछ है तो क्या है, 1 है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक पहला नंबर में क्या हो जाएगा, मेरा एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर कितना, 1। क्या हो गया, 1। यही आपका क्या हो गया, आंसर। सेकेंड में जब हम लोग देखते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक में, देखिए 5 - 7x स्क्वायर प्लस x³ प्लस 2। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है मेरा, एक्स स्क्वायर का गुणांक जो मेरा है वो क्या है, -7 है। क्या है, -7 है। यही हो जाएगा हम लोगों का आंसर। तीसरा नंबर 5/2x³ प्लस x - 1। तो यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर यहाँ है ही नहीं है, लेकिन एक्स स्क्वायर नहीं है तो हम लोग एक्स स्क्वायर वहाँ नहीं है तो यहाँ कुछ नहीं, तो देखिए 5/2x³ प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर हम लोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं ना जी, क्योंकि 0 को जब एक्स गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, मेरा 0 आएगा। इस बहुपद पे कोई असर पड़ेगा जी, नहीं। तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, यहाँ मेरा एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ मेरा क्या हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा, 0 आंसर। आइए पांचवें प्रश्न को देखते हैं। यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं √2x - 1। तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ कितना है, यहाँ भी क्या है मेरा एक्स स्क्वायर का गुणांक, यहाँ भी 0 है। एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ मेरा क्या है, 0 है। तो ये क्या हो जाएगा हम लोगों का आंसर हो जाएगा। चलिए इस प्रश्न को देखिए, तो इस प्रश्न को x - 1 इंटू x + 1 क्या है, तो यानी कि a - b इंटू a + b क्या है, तो इसका एक फॉर्मूला भी होता है, a + b इंटू a - b के रूप में हो तो हम लोग क्या होता है, a स्क्वायर माइनस क्या होता है, b स्क्वायर। यह क्या होता है, एक फार्मूला होता है। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, x स्क्वायर - 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, अब बताइए। तो इसलिए x स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा जी, एक्स स्क्वायर का गुणांक जो मेरा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर। यही क्या हो जाएगा, हम लोगों का आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक में बहुपद का घात लिखिए। तो हम लोग पिछली वीडियो में भी पढ़े बहुपद के घात किसे कहते हैं, तो जो चर में मैक्सिमम घात जो होता है वही क्या होता है, बहुपद का घात कहलाता है। यानी कि चर का जो मैक्सिमम घात होगा वही बहुपद का क्या हो जाएगा, घात कहला जाएगा। चलिए पहला का सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। देखिए 5x4 प्लस 4x³ प्लस 1 प्लस 10 है। तो बताइए, तो इसका जो बहुपद का घात कहलाएगा, तो बहुपद का इसमें घात कितना हो जाएगा, बहुपद का घात जो मैक्सिमम घात है, मेरा मैक्सिमम घात क्या है, 4। तो यहाँ क्या हो गया, 4। चलिए यही आंसर हो गया। चलिए दूसरा नंबर का सॉल्यूशन देखिए। अब बताइए, आप बता सकते हैं, आप इसमें मेरा मैक्सिमम घात कितना है, 4/2, यानी कि हम बहुपद का घात क्या है, बहुपद का घात 2 है। क्या है,
2 है। तो ये हो गया हम लोगों का आंसर। चलिए तीसरा नंबर में घात बराबर कितना, बहुपद का घात मेरा यहाँ कितना है 3, बहुपद का घात यहाँ कितना मेरा है 3, यही हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर। चलिए 4 नंबर में हम लोग देखते हैं, तो 4 नंबर में हम लोग देखते हैं यहाँ हम लोग का बहुपद का घात क्या है मेरा, यहाँ जो मेरा बहुपद का घात है वो क्या है 0 है, क्या है यहाँ 0 है, ये क्या हो जाएगा आंसर। यानी कि 20 को हम लोग यह भी लिख सकते हैं 20 इंटू एक्स के पावर 0 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। इस प्रकार मेरा बहुपद का घात क्या कहलाएगा 0। आइए इसमें देखते हैं z5 माइनस 2z7 प्लस 5, तो यहाँ मेरा बहुपद का जो घात आएगा, इसमें जो बहुपद का घात आएगा वह क्या आ जाएगा मेरा 7 आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा आंसर। इसमें हम लोग भी देखते हैं, इसमें जो बहुपद का घात आएगा इसमें क्या आ जाएगा मेरा बहुपद का घात, सॉल्यूशन में आइए इसमें भी हम लोग देखते हैं बहुपद का जो घात आ जाएगा वह क्या आ जाएगा, यहाँ भी 7 आ जाएगा, यही हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को देखा कि गुणांक को कैसे निकालते हैं और बहुपद के घात को की पहचान हम लोग कैसे करते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने सीखा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और निश्चित तौर पे कमेंट। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं चौथे नंबर को, कि पहला 25 घात के द्विपद का और 200 घात के एकपदी का एक एक उदाहरण दीजिए। तो यहाँ हम लोग 25 घात के द्विपदी और 200 घात के एकपदी का एक एक उदाहरण लेंगे। तो यहाँ हम लोग सॉल्यूशन में देखेंगे, सॉल्यूशन कितने के कह रहा है 25 घात के द्विपद होना चाहिए, नहीं कितने पद होना चाहिए द्विपद होना चाहिए। तब चलिए 25 घात के ले लेते हैं 2x के पावर कितना घात हो 25 हो, और कितने पद होना चाहिए 2 पद होना चाहिए, तो इसमें से एक -3 कर देते हैं। तो ये देखिए मेरा एक पद और 2 पद, कितने पद हो गया 2 पद, इसका मैक्सिमम घात कितना हो गया 25 हो गया, इसलिए एक उदाहरण यह हो गया आपका। अब देखिए और कहता है 200 घात के एकपदी का एक एक उदाहरण लीजिए, तो 200 घात का कोई ले लीजिए, 2x के पावर कितना दे दिया जाए 200, बस यही हो गया हम लोगों का क्या आंसर। एक पद हो गया कि नहीं हो गया, एक पद ही हो गया, इसलिए मेरा मैक्सिमम घात कितना हो गया 200 हो गया, इसलिए अभी मेरा क्या हो जाएगा यहाँ आंसर हो जाएगा। आइए अब लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 37 घात के त्रिपदी का और 50 घात के द्विपदी का एक एक उदाहरण दीजिए। 37 घात के त्रिपदी का, आइए सॉल्यूशन में कितने का 37 घात के त्रिपदी का। चलिए 3x के पावर 37 प्लस 2x माइनस 3, यह मेरा इसमें कितने पदों की संख्या कितनी है 3 है, और इसमें मैक्सिमम घात कितना है 37 है, इसलिए क्या हो गया मेरा त्रिपद हो गया। और दूसरा नंबर में देखिए 50 घात के द्विपद का, कितने का 50 घात के। चलिए 3x के पावर कितना ले लेते हैं 50, अब माइनस में कर देते हैं यहाँ 4, ये मेरा द्विपद हो गया कि नहीं हो गया, यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। अब देखिए आपका जो यहाँ आंसर आएगा वह डिफरेंट भी आ सकता है, क्योंकि आप जैसा आप चर लीजिएगा, जैसा आप चर का गुणांक लीजिएगा, वैसा क्या होगा आपका आंसर डिफरेंट बदलते जाएगा। यहाँ देखिए कुछ और हो जाएगा, यहाँ भी कुछ और ले सकते हैं, यहाँ भी कुछ और ले सकते हैं, यहाँ भी कुछ और, यानी कि इसमें इसके इतर भी आप बहुपद को ले सकते हैं। आइए अब हम लोग तीसरे प्रश्न को देखते हैं। 20 घात के द्विपद तथा 10 घात के एकपदी का एक एक उदाहरण दीजिए। चलिए देखिए 20 घात के द्विपद, तो सॉल्यूशन में हम लोग देखेंगे 20 घात के क्या कह रहा है द्विपद को ले लिए। चलिए तो 20 घात के द्विपद को ले लिए, 3x के पावर कितना कर दे 20 माइनस क्या कर दे 2, तो मेरा 20 घात के द्विपद हो गया कि नहीं हो गया, एक पद और द्विपद। अच्छा चलिए 10 घात के एकपदी का उदाहरण कह रहा है, तो चलिए 10 घात के एकपदी का उदाहरण ले लेते हैं। 2x के पावर कितना, घातों की संख्या कितनी होनी चाहिए 10 होनी चाहिए, तो यहाँ एक पद हो गया कि एकपदी हो गया कि नहीं हो गया, इसलिए यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। आइए हम लोग पांचवें प्रश्न को देखते हैं। बताइए कि निम्नलिखित बहुपद में कौन एकपदी है, कौन द्विपदी है, कौन त्रिपदी है, कारण के साथ उत्तर दे। हम लोगों ने एकपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद और त्रिबहुपदी बहुपद का हम लोगों ने परिभाषा पढ़ा था, तो उसके अनुसार हम लोग इन प्रश्नों का जवाब देंगे। तो देखिए पहला प्रश्न है x² - x, तो यहाँ हम लोग का कितने पद है
प्लस माइनस से मेरा क्या होता है, पद विभक्त होता है। तो यहाँ देख रहे हैं एक पद और द्विपद है। तो कितने पद है, हम लोग का हल जो निकल के आएगा या क्या आएगा, या द्विपदी है। क्या है, द्विपद बहुपद है, द्विपदी है, द्विपदी बहुपद है। कौन बहुपद है, द्विपदी बहुपद है, क्योंकि इनमें कितने पद है, 2 पद है। कितने पद है, 2 पद है। चलिए इसको हल में देखिए, दूसरा नंबर को देखिए। यहाँ हम लोग देखते हैं सिर्फ और सिर्फ क्या है, 3 है, तो इसलिए क्या है, एक पदी बहुपद है। क्या है, एक पदी बहुपद है, बहुपद है, क्योंकि इनमें कितने पद है, 1 पद है। कितने पद है, 1 पद है। आइए तीसरा देखते हैं, हम तीसरा को हल करते हैं। चलिए यहाँ हम लोग तीसरा को हल करते हैं, तो 3x² - 5 है। तो यहाँ कितना, 1 पद और द्विपद, तो ये कितना बहुपद है, द्विपदी बहुपद है। क्या है, द्विपदी बहुपद है, क्योंकि इनमें कितने पद है, 2 पद है। इनमें कितने पद है जी, 2 पद है। चलिए आइए चौथे प्रश्न को हम लोग देखते हैं। चौथे प्रश्न का हाल हम लोग देखते हैं। 1 2 3, ये कितने पद हो गए, 3 पद हो गए, इसलिए क्या हुआ, त्रिपदी बहुपद है। क्या है, त्रिपदी बहुपद है, क्योंकि इनमें कितने पद हैं, क्योंकि इनमें 3 पद है। कितने पद है, 3 पद हैं। आइए लास्ट प्रश्न को देखते हैं। इसका हल में हम लोग लिखेंगे, ये कितना है, 1 है, तो इसलिए क्या हुआ, एक पदी बहुपद है। क्या है, एक पदी बहुपद है, क्योंकि इनमें 1 पद है। कितने पद है, 1 पद है। इस प्रकार हम लोगों ने 5 नंबर के प्रश्नों का जवाब देखा, किसमें कितने पद हैं। अगर आप अभी तक ले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो निश्चित तौर पे और कमेंट करें। थैंक यू।